ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर सरकार का बड़ा बयान। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। देखें अपडेट। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर सरकार का बड़ा बयान। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। देखें अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 रुपये होगी या नहीं? यह सवाल हर जगह गूंज रहा है। पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई का कहना है कि जैसा कि श्रम मंत्री के बयान से पता चला है, सरकार को नई नीति बनाने में समय लगेगा। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर सरकार का बड़ा बयान। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। देखें अपडेट। इस बीच सरकार को न्यूनतम पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए कुछ अंतरिम राहत की घोषणा करनी चाहिए। इस पोस्ट पर जवाब देते हुए रमेश गौतम ने कहा, इसका कारण यह है कि उस समय तक महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म हो जाएंगे। यह सबसे स्वार्थी और वृद्ध विरोधी पार्टी है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। सतीश मिश्रा ने कहा, कुछ नया नहीं है, हमेशा निर्णय टालने की कोशिश करते हैं, कोई उम्मीद नहीं है, मामले को अनिश्चित काल तक खींचने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ईपीएस पेंशन फंड। गिरिजा विजय कुमार ने कहा, सर, यह एक सच्चाई है कि इससे हमारी पेंशन समस्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें आम आदमी की समस्याओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। वे अपनी राजनीतिक संबद्धता से इतर अधिकतम कमाना और अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वे 5 साल पूरे कर लेते हैं तो उन्हें पेंशन मिलेगी और बाकी खर्च सरकार उठाएगी। इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए? जबकि लाखों लोग कम से कम एक वक्त के खाने के लिए परेशान हैं। यही हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज। अब ईपीएस में मिलेगी ज्यादा पेंशन। देखें अब तक का बड़ा अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के जरिए न्यूनतम पेंशन की मांग लंबे समय से उठ रही है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन ईपीएफओ के एक फैसले से ईपीएस 95 पेंशन के लाखों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज। ईपीएफओ के पास 58,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि है और इसका कुछ हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करने पर फैसला शनिवार को ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा। इसका मकसद अनक्लेम्ड राशि का एक हिस्सा ट्रांसफर करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन देना है। क्या है ईपीएस 95 पेंशन स्कीम? फिलहाल संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका वेतन बेसिक पे प्लस डीए 15,000 रुपए तक है, ईपीएस 95 के दायरे में आते हैं। वेतन का 8.33% हिस्सा ईपीएस 95 पेंशन में जाता है, यानी अधिकतम 1,250 रुपए प्रति महीने का अंशदान जमा किया जा सकता है। ईपीएफओ के अनुसार ऐसे 68 लाख सदस्य हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज। सरकार की 2015 की गाइडलाइन के अनुसार अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन 2015 और 2017 में सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करने पर ईपीएफओ बोर्ड में विरोध हुआ था। ऐसे में यह संभव नहीं था, लेकिन इस बार बोर्ड के सदस्यों ने अनक्लेम्ड राशि का इस्तेमाल कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन देने पर सहमति जताई है। ट्रांसफर राशि पर फैसला शनिवार को बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा। पेंशन योग्य वेतन सीमा। ईपीएस 95 खाते में योगदान वेतन का 8.33% है। हालांकि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए माना जाता है। इसके चलते अधिकतम पेंशन हिस्सा 1,250 रुपए प्रति माह है।
इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये दी जाती है। बोर्ड मीटिंग में 15,000 की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है। सीमा बढ़ाई गई तो न्यूनतम पेंशन राशि भी बढ़ जाएगी। पेंशन भोगी सावधान रहें। साइबर ठग इन दिनों ईपीएस 95 पेंशनर्स को निशाना बना रहे हैं। हाल के दिनों में पेंशन भोगियों से ठगी के कई मामले सामने आए हैं। डिजिटल गिरफ्तारी के बाद अब साइबर ठग सीपीओ अधिकारी बनकर जीवन भर की बचत लूट रहे हैं। वहीं साइबर ठग खुद को सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीओ का अधिकारी बताते हैं और कहते हैं कि फॉर्म नहीं भरने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। साइबर ठग इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को एक व्हाट्सएप फॉर्म भेजते हैं। इसमें वे उनकी निजी जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर और पीपीओ नंबर हासिल कर लेते हैं। इसके बाद वे उनके बैंक खाते में सेंध लगा रहे हैं। इससे बचने के लिए ये करें। धोखाधड़ी से बचने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशनर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अधिकारी व्हाट्सएप या फोन कॉल पर आपकी निजी जानकारी नहीं मांगता है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर सरकार का बयान। पेंशन भोगियों का ज्ञान। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की मांग। सूचना जी न्यूज दिल्ली। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़कर 7,500 रुपये होगी या नहीं, यह सवाल हर जगह गूंज रहा है। पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई का कहना है कि जैसा कि श्रम मंत्री के बयान से पता चला है, सरकार को नई नीति बनाने में समय लगेगा। इस बीच सरकार को न्यूनतम पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए कुछ अंतरिम राहत की घोषणा करनी चाहिए। इस पोस्ट पर जवाब देते हुए रमेश गौतम ने कहा, इसका कारण यह है कि उस समय तक महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म हो जाएंगे। यह सबसे स्वार्थी और वृद्ध विरोधी पार्टी है। सतीश मिश्रा ने कहा, कुछ नया नहीं है, हमेशा निर्णय टालने की कोशिश करते हैं, कोई उम्मीद नहीं है, मामले को अनिश्चित काल तक खींचने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। रामकृष्ण पिल्लई ने एक पोस्ट में लिखा, अगर मूल वेतन सीमा बढ़ाई जाती है तो भविष्य के पेंशन भोगियों को लाभ होगा। अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाती है तो पुराने पेंशन भोगियों को लाभ होगा। गिरिजा विजय कुमार ने कहा, सर, यह एक सच्चाई है कि इससे हमारी पेंशन समस्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें आम आदमी की समस्याओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। वे अपनी राजनीतिक संबद्धता से इतर अधिकतम कमाना और अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वे 5 साल पूरे कर लेते हैं तो उन्हें पेंशन मिलेगी और बाकी खर्च सरकार उठाएगी। इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए, जबकि लाखों लोग कम से कम एक वक्त के खाने के लिए परेशान हैं। यही हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिला बड़ा तोहफा, न्यूनतम पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। देखें चौंकाने वाली अपडेट। ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिला बड़ा तोहफा, न्यूनतम पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। देखें चौंकाने वाली अपडेट। मोदी सरकार पेंशन फंड की वेतन सीमा 15,000 रुपये से 21,000 रुपये करने की योजना बना रही है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक पेंशन और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। मोदी सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन फंड की वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिला बड़ा तोहफा, न्यूनतम पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। देखें चौंकाने वाली अपडेट, जिससे पेंशन में योगदान और रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा में सुधार होगा। वर्तमान में पेंशन फंड के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इस कदम से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन में अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए जानते हैं
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन पर नए अपडेट के विषय में और अधिक जानकारी विस्तार से। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन फंड सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। हाल ही में सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन फंड सीमा को बढ़ाने की योजना पर विचार करना शुरू किया है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों का पेंशन योगदान बढ़ेगा, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। इस प्रस्ताव को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को अप्रैल 2024 में भेजा गया था। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो यह लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो वर्तमान में सीमित पेंशन लाभ पा रहे हैं। पेंशन फंड पेंशन वृद्धि और इसका फायदा। पेंशन फंड की सीमा 21,000 रुपये होने से निजी क्षेत्र में काम करने वाले अधिक कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। इससे उनका पेंशन योगदान बढ़ेगा और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन राशि में भी वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस कदम का लाभ केवल अधिक पेंशन पाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे कर्मचारियों को एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद भी मिलेगी। यह उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार होगा जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की चिंता करते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी। इसके साथ ही 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इससे पेंशन में योगदान और लाभों में सुधार की संभावना है। यूपीएस से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी लाभान्वित होने की उम्मीद है, जो पेंशन सुरक्षा में वृद्धि का रास्ता खोलेगा। पेंशन फंड ईपीएफओ पर पेंशन भोगियों की नाराजगी। ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिला बड़ा तोहफा, न्यूनतम पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। पेंशनर्स का आरोप है कि उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलने वाली पेंशन अपर्याप्त है। पेंशनर्स अब सोशल मीडिया पर अपनी मांगों को जोरशोर से उठा रहे हैं, जिसमें वे अपनी जमा राशि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार पर इन पेंशनरों की समस्याओं का समाधान करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन फंड सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जिससे उनके पेंशन में योगदान और रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा में सुधार होगा। लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनरों की मांगों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह पेंशनरों की समस्याओं का जल्द समाधान करे, ताकि वे भी अपने भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें।